तो बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट क्राइटेरिया को लेकर के, पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के और किस तरह से तुम्हारे मार्कशीट मिलेंगे और किस तरह से तुम क्लास 11 में एडमिशन ले सकोगे, इसको लेकर के सीबीएसई ने एक जबरदस्त नोटिस सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। मैं अभी जो तुम्हें बताने वाला हूं बच्चों, पूरे यूट्यूब पे किसी ने वीडियो नहीं बनाया। अब इसके बाद में 1000 वीडियोस बन सकते हैं, लेकिन हमारी आदत है हम सबसे पहले तुम्हें अपडेट देते हैं और इसलिए कहते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। तो यहां पे देखो, अभी जो तुम में से स्टूडेंट्स है ना, स्पेशली क्लास 10 की मैं अगर बात कर लूं तो सबके मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया हमारा जो क्लास 11 में है एडमिशन कैसा होगा, और सीबीएसई ने इस बात को पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है? क्योंकि तुम में से लाखों स्टूडेंट सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम को देने वाले होंगे और लाखों स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो दो बोर्ड एग्जाम यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है, सेकंड बोर्ड एग्जाम, उसमें भी अपियर होने वाले होंगे। तो आगे बढ़ूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि भाई तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो कि तुम लोग क्या सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी देना चाहते हो। तो देना चाहते हो तो लिख दो, जो बच्चे करना चाहते हैं सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपियर, वो लोग सेकंड बोर्ड एग्जाम लिख दो, और जो भी बच्चे सिर्फ फर्स्ट बोर्ड देना चाहते हैं वो लिख दो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम ओनली, ठीक है। इतना सा लिखो। अब यहां पे मामला क्या है ये बात समझो। सीबीएसई का कहना है कि भैया हमने जो है वो क्राइटेरिया तो आपको दे दिया कि हम दो बोर्ड एग्जाम लेंगे, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और दूसरा है सेकंड बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब जेन्युइन सा बात है कि एक सवाल उठेगा बच्चों के मन में, या उठता कि भाई क्लास 10 वाले जो बच्चे हैं जिनके दो बोर्ड एग्जाम है वो एडमिशन कैसे लेंगे, मतलब उनको पासिंग सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, क्लास 11 में एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि डेट्स तो निकल जाएंगे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल्स में जगह खाली नहीं रहता है, राइट। तो यहां पे, और फिर स्ट्रीम सिलेक्शन भी मामला है, हाँ। तो यहां पे सीबीएसई का कहना है कि भाई साहब जो भी बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे और सेकंड बोर्ड एग्जाम में, देखो दो क्राइटेरिया है, दो तरीका, ठीक है। पहला तरीका क्या है, मतलब जो बच्चे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे, उनके साथ क्या होगा, तो वो समझो बात को। सीबीएसई का कहना है इनको मिलेगा एक मार्कशीट। क्या मिलेगा? जो बच्चे सिर्फ पहले बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे, सेकंड में नहीं होंगे, उनको एक मार्कशीट मिलेगा। आई रिपीट, मार्कशीट मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट इन बच्चों को अभी नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने कहा हम नहीं देंगे, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया है। तो मतलब तुम एडमिशन कैसे लोगे वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखो। अब सीबीएसई क्या कह रही है, ये तो हो गया पहला स्टेज। दूसरा स्टेज सीबीएसई कह रही है कि भैया सेकंड स्टेज में मान लेते हैं जो बच्चे हैं वो कौन से हैं, जो दोनों बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो सीबीएसई कह रही है कि अगर जो बच्चे दोनों बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनको मिलेगा फाइनली जा करके मार्कशीट भी, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ यार, हाँ ओके, इनको मिलेगा मार्कशीट भी और साथ साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी। लेकिन कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा? सीबीएसई का कहना है यह मिलेगा बच्चों को डिजी लॉकर पे। कहां मिलेगा? डिजी लॉकर पे सीबीएसई खुद भेज देगी, ठीक है, लॉकर। और जो बच्चे सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं वो फर्स्ट बोर्ड के मार्कशीट के आधार पे क्लास 11 में एडमिशन लेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, चलो अब तुमको दिखाते हैं यहां पे सारा खेल, ठीक है। तो सीबीएसई क्या कह रही है जरा सा समझो और जानो। सीबीएसई कह रही है कि भाई सीबीएसई ने एकदम क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि 10वीं में क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद ही में मिलेगा पासिंग सर्टिफिकेट। जो मैंने अभी कहा तुमको दिखा दिया। अब ये थोड़ा डिटेल्ड वे में हल्का सा समझ लेते हैं। सीबीएसई कह रही है कि 10th का रिजल्ट निकला, 10th का रिजल्ट निकलने के बाद में सिर्फ मार्कशीट मिलेगा। जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में तुमने कितना मार्क्स अचीव किया वो देगा। और ये मार्कशीट कहां मिलेगा? डिजी लॉकर में भेजा जाएगा। और ये भी मैंने तुमको कल के वीडियो में कहा था कि डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना, लेकिन अभी मत बनाओ। सीबीएसई खुद एक कोड देती है 4 डिजिट का, वो कोड तुमको स्कूल वालों को भेजा जाएगा, वो तुमको देंगे और तब तुम अपना डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाओगे और तब तुम्हारा मार्कशीट सब कुछ वहां आ जाएगा, ठीक है। ओके, पासिंग सर्टिफिकेट, सीबीएसई का कहना है पासिंग सर्टिफिकेट सेकंड फेज के एग्जाम के बाद होगा। थोड़ा डिटेल वे में जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है कि सीबीएसई ने कहा कि पहली परीक्षा, ये देखो सीबीएसई की नई व्यवस्था के अनुसार पहली परीक्षा के परिणाम के बाद केवल मार्कशीट जारी की जाएगी। सीधे स्टूडेंट्स के डिजी लॉकर अकाउंट पे आएगा ये चीज, ठीक है। और मार्कशीट के आधार पे आगे की पढ़ाई के लिए यानी कि क्लास 11 के एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से एडमिशन तुम लोग ले सकते हो कहीं पर भी, बड़े से बड़े स्कूल या कॉलेज जहां भी तुम चाहो, ठीक है। लेकिन
अगर कोई साफ साफ कहा है कि यदि कोई स्टूडेंट दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो इसी मार्कशीट के आधार पर उसका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सीबीएसई का कहना है कि भाई साहब वैसे स्टूडेंट्स जो दूसरी बोर्ड एग्जाम भी देंगे उसके खत्म होने के बाद ही में स्टूडेंट को पासिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। तो मतलब अगर तुम सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, बात समझो, ठीक है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि भैया सर हम पहले वाले चॉइस में ऑप्शन को चुनना चाहते हैं कि हम एक ही बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, तो अभी तुमको क्या मिल जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगा। इस मार्कशीट के बेसिस पे तुम 11th में एडमिशन ले लो। एडमिशन लेने के बाद में तुमने पढ़ाई शुरू कर दी, इधर सेकंड बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। जब जैसे ही खत्म होगा तुम्हारे डिजी लॉकर पे पासिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो तुम वो जमा कर देना, क्योंकि वो जमा करना है, ठीक है। सीबीएसई ने कहा है वो पासिंग सर्टिफिकेट तुम्हें 11th क्लास में जहां भी तुमने एडमिशन लिया वहां पे स्कूलों को देना होगा। और अगर जो 2 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनको सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद में उनको मार्कशीट भी मिल जाएगा और पासिंग सर्टिफिकेट भी। तो ये एक नया सिस्टम सीबीएसई ने जारी किया। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई। कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार आगे के लिए क्लास 11 के लिए भी अगर मेरे साथ में जुड़े रहना चाहते हो, विशाल सर मेरे साथ में, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां जो बताया जाता है वो कहीं नहीं बताया जाता है, यहां जो गाइडेंस मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।